नमस्कार साथियों, मैं आर के भोई अपने यूट्यूब चैनल आर के भोई क्लासेस में सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज से मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 से हिंदी शिक्षक भर्ती के लिए नियमित अंतराल पे वीडियो अपलोड करूँगा, जो निश्चित ही निसंदेह लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में मैं आज प्रथम दिवस आपके समक्ष सिलेबस पाठ्यक्रम को बताने जा रहा हूँ। पाठ्यक्रम किसी भी भर्ती परीक्षा का रीढ़ की हड्डी होती है। पाठ्यक्रम यदि हम बेहतर समझ जाएं तो हमें आसानी होती है तैयारी में। तो इसी उद्देश्य से पहला दिवस मैं पाठ्यक्रम पर अपनी बातें रख रहा हूँ। धीरे धीरे हम आगे पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक पर, प्रत्येक बिंदु पर वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोगों के चैनल पे प्यार देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के भोई, मेरे यूट्यूब चैनल आर के भोई में सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज से मैं छत्तीसगढ़ भर्ती परीक्षा 2026 में हिंदी शिक्षक भर्ती पर अपनी बात रखना चाहूँगा। इसकी तैयारी के लिए मैं नियमित तौर पे पूरे सिलेबस पर अपनी वीडियो डालूँगा यूट्यूब पे। आप नियमित देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आज, क्योंकि पाठ्यक्रम या सिलेबस किसी भी भर्ती परीक्षा का रीढ़ की हड्डी है, उसकी समझ यदि हम बेहतर बना सकें तो हमारी चयन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसी उद्देश्य से मैं आज पहला वीडियो डाल रहा हूँ। इसमें आप जो है पहला पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं, क्योंकि 100 नंबर का आएगा, सबको पता है। 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें 3 खंडों में, 3 भागों में इसको बांटा गया है। खंड अ में हिंदी साहित्य के इतिहास एवं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, जिसमें 50 अंक निर्धारित है। यही इसका मुख्य विषय है। सर्वाधिक फोकस हम इसी पे करेंगे। सर्वाधिक वीडियो मेरा इसी पे अपलोड होगा। भाग ब की बात करें तो यहाँ से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न आएंगे, 15 अंक के होंगे। और भाग स, इसमें भाषा ज्ञान, जिसमें हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों आएंगे, और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे 35 अंक के प्रश्न आएंगे। भाग अ की बात करें तो यहाँ 50 अंक के आएंगे। इसमें इकाई 1 हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न आएंगे, 10 अंक के। इकाई 2 गद्य खंड से 5 अंक के। इकाई 3 पद्य खंड से 5 अंक के। इकाई 4 व्यवहारिक व्याकरण से 15 अंक के। इकाई 5 हिंदी भाषा शिक्षण के 10 अंक के। और लास्ट इकाई 6 से में छत्तीसगढ़ भाषा और साहित्य से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम साहित्य का कालक्रम को देखें तो उसमें आदिकाल, यहाँ से कवि और रचनाओं को पूछा जाएगा। भक्ति काल, सगुण, निर्गुण और शुभी काव्य के बारे में प्रश्न आएंगे। रीतिकाल, कविता और उनकी प्रवृत्तियों से प्रश्न आएंगे। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद से प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य खंड में कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा और व्यंग्य के से प्रश्न आएंगे। व्यवहारिक व्याकरण की बात करें, जहाँ से 15 अंक निर्धारित है, में छंद, छंद में दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया से प्रश्न आएंगे। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा और रूपक से प्रश्न पूछे जाएंगे। रस के अंग, रस के प्रकार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ,
और अपठित गद्यांश, शब्द शक्तियाँ, वाक्य अंग, भेद, विराम चिन्ह से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि हम इकाई 5 की बात करें, जहाँ भाषा शिक्षण 10 अंक हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषाई दक्षता से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा शिक्षण की प्रचलित विधियों और प्रणालियों से प्रश्न आएंगे। इकाई 6, जहाँ स्थानीय साहित्य और भाषा का ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग ब की बात करें, जहाँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15 अंक निर्धारित हैं, जहाँ विकास सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण और बहुआयामी बुद्धि से प्रश्न आएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता में भाषा, जाति, लिंग आधारित समझ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सीखना, संज्ञान, संवेग, अभिप्रेरणा, समस्या समाधान के प्रश्न पूछे जाएंगे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार सबके लिए, वंचित एवं कमजोर वर्ग से प्रश्न पूछे जाएंगे। सीखने में कठिनाई, विकलांगता पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सृजनात्मकता में विशिष्ट योग्यता वाले बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग स की बात करें तो यहाँ से सामान्य अध्ययन का परिदृश्य होता है। यहाँ सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर शिक्षा, सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि भाषा ज्ञान की बात करें तो स्वर, व्यंजन, लिंग, समास, संधि, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आर्टिकल्स, नाउन, वर्ब, सिनोमस, एक्टिव, पैसिव वॉइस और आर्ड्यूमस से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि मानसिक योग्यता की बात करें तो तर्क करना, लॉजिकल, आंकिक योग्यता, श्रेणी, चित्र मिलान, घन, सांकेतिक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है 10 अंक निर्धारित हैं। यदि हम कंप्यूटर शिक्षा की बात करें तो यहाँ एंटीवायरस और एवं सुरक्षा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, विंडोज, लिनक्स, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी से प्रश्न आएंगे। हार्डवेयर, सीपीयू, एएलयू, मेमोरी, स्टोरेज में एचडीडी, सीडी, पेन ड्राइव और इंटरनेट में ईमेल और सर्च इंजन, गूगल और यूट्यूब से सब प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान एनईपी 2020, इसमें 10 अंक निर्धारित है। यहाँ से संविधान, भारतीय इतिहास 1857, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ जी के होगा। नई शिक्षा नीति 2020 की संपूर्ण तैयारी करनी होगी। यदि हम तैयारी की कार्य योजना की बात करें तो हमको व्याकरण और मानसिक योग्यता को रोज 1 घंटा जो है समय देना होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को फ्लैश कार्ड्स बनाकर उसकी तैयारी करनी होगी। बाल विकास सीडीपी के सिद्धांतों वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ना होगा। एनईपी 2020 का गहन अध्ययन करना होगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पर अभ्यास करनी होगी। तो ये तो आज का सिलेबस पर है। इसी प्रकार मैं प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो डालूंगा। इसमें थ्योरिकल और एमएसक्यू से आधारित प्रश्नों को भी पढ़ समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।